कहानी की शुरुआत होती है एक साइकिल राइडर से जो किसी से डर के भाग रहा है। वह काफी डरा हुआ है और अब उसके सामने एक ओल्ड शख्स आता है। वह उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो आकर ले लो। इस ओल्ड शख्स का नाम एड है। इसे देखकर वह बाइकर अब डर के यहां से भागने लगता है। वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और वह एड की वैन से टकरा जाता है। घायल बाइकर अभी बचने की कोशिश करता है और इस तरफ एड अपनी वैन से पीपी किट निकालकर पहन लेता है और साथ में एक पेस्टिसाइड छिड़कने वाली मशीन को तैयार करता है। अब उस बाइकर के पास में जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। तो यहाँ पर एड जो है वह एक साइको आदमी दिखाया गया है। वह बिना किसी वजह के लोगों को मशीन में जहर भर के मार देता है। अब अगले सीन में हम यहाँ पर एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में हेंस और डायना नाम के हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। ये सभी लोग एक्चुअली अपने दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं। डायना की वजह से पहले ही इन्हें काफ़ी लेट हो चुका है। उनकी दादी बार बार फ़ोन लगा पूछती हैं कि क्या वह अब भी निकले हैं या फिर नहीं। हेंस उनके बार बार कॉल करने से काफ़ी परेशान है और फाइनली अब यह सभी लोग अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं। अब जैसा कि इन्हें काफ़ी लेट हो गया है तो हेंस कार को काफ़ी तेज़ ड्राइव करता है। कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है जिससे वह बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से आगे निकलता है। कार की स्पीड भी तेज़ है। साथ में उनकी बेटियां कार के अंदर झगड़ा कर रही हैं। इस चीज़ से हेंस का ध्यान भटकता है और वह दूसरी कार से टकराने से बचता है। आज हाईवे पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। अब कुछ दूर जाने के बाद में जहां सिंगल लेन रोड आती है तो उनकी कार के आगे एक वैन जा रही थी जिसकी स्पीड हेंस के कार के मुकाबले स्लो थी। भले ही वैन की स्पीड 100 के ऊपर थी लेकिन हेंस उसे ओवरटेक करना चाहता था। काफ़ी देर से हेंस को पास नहीं मिलता है जिससे उसके पीछे और भी कार की लाइन लग जाती है। अब कुछ देर के बाद में जब हेंस को पास मिलता है तो हेंस इस दौरान उसे ड्राइवर को इशारा करते हुए उसे उसका दिमाग खराब है या ऐसा बोलने का इशारा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वैन में एड है जो कि हेंस को इस बात का पता नहीं है कि वह कितना खतरनाक आदमी है। ओवरटेक करने के बाद में हेंस फिर से अपनी कार की स्पीड पकड़ता है और सीधा जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकता है और बाकी लोग स्टोर में जाकर सामान खरीदते हैं। अब इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि एड यहाँ आ गया है। हेंस वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और जब वह बाहर आता है तो वह देखता है कि वही वैन वाला शख्स उनके फैमिली के साथ में बातें कर रहा है। एड इन लोगों को एक स्टोरी सुना रहा था जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। ये देखकर हेंस को गुस्सा आता है जिससे वह उस पर भड़क कर उससे लड़ाई करने लगता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें हेंस एड की काफ़ी बेइज्जती कर रहा था। इस चीज़ से एड को काफ़ी गुस्सा आता है। खैर हेंस तो अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अब हेंस फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। वह कार को कुछ दूर ले जाता है तो वह इस दौरान नोटिस करता है कि वही वाइट वैन अब भी उसके पीछे आ रही है। हेंस कुछ टर्न लेता है लेकिन वह वैन उसी को ही फॉलो कर रही थी। हेंस घबरा जाता है लेकिन वह यह बात अभी अपनी फैमिली को नहीं बताता। हेंस कुछ और टर्न लेता है पर वैन उसके पीछे ही थी। हमसे कुछ और टर्न लेते हुए सिंगल रोड पर जाता है। वैन अभी भी उसके पीछे थी और अब उनकी फैमिली को भी पता चल जाता है कि वह ओल्ड मैन इनका पीछा कर रहा है। डायना उस दौरान पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन हेंस उसे मना कर देता है क्योंकि वह इस मैटर को खुद ही सुलझाना चाहता था। अब आखिरकार वह अपनी कार को रोकता है। पीछे वैन भी रुक जाती है और हेंस कार से उतरकर वैन के पास में जाता है। हेंस एड से पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। एड बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। हेंस बिल्कुल भी उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहता। यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ने लगती है। हेंस अपनी बात पर अड़ा हुआ था जिससे एड को अब गुस्सा आ जाता है और वह उसे उसका मोबाइल छीन लेता है। हेंस अपने मोबाइल को लेने की कोशिश करता है। डायना भी यहाँ आ जाती है लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिल पाता। डायना हेंस से कहती है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो। इसके बाद में न चाहते हुए भी अब हेंस फाइनली उससे माफ़ी मांग लेता है लेकिन एड कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। वह शीशे को बंद करके दूसरी ओर कार से उतरता है और शायद अब वह अपने पिछली बार की तरह वही दवाई छिड़कने वाली मशीन निकलने वाला है। इस दौरान हेंस अपना मोबाइल लेने की कोशिश करता है मगर एड हेंस पर पॉइजन स्प्रे कर देता है। अब सब जल्दी से अपनी कार में जाकर यहाँ से निकलते हैं लेकिन एड ने कार में पॉइजन स्प्रे कर दिया था।
इस दौरान एड को भी पॉइजन लग जाती है। ये पॉइजन काफ़ी हार्ड था, जिससे थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्हें कार रोक नहीं पड़ती है। कार के अंदर पॉइजन भर गई थी, जिससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अभी सब सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अब कुछ अच्छा महसूस होने के बाद में यह देखते हैं कि एड अब भी अपने वैन के पास में ही है, जिससे यह लोग दोबारा अपनी कार में जाते हैं। इनके कार में जाने के बाद में एड अपनी वैन को उनके कार के आगे ले आता है। इनकी कार कीचड़ में फंस गई थी, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। इधर इस दौरान एड पीपी किट पहनकर अपनी मशीन रेडी कर रहा है। कार कीचड़ से नहीं निकल रही थी, जिसके बाद में ये सब बाहर निकलकर उसे धक्का लगाने लगते हैं। इसे कार अब निकल जाती है, लेकिन इस दौरान एड हेंस पर पॉइजन डालने ही वाला था, लेकिन तब तक वह जल्दी से कार में जाकर बैठ जाता। कार को भगाकर अब यह लोग सीधा पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं। हेंस पुलिस को कॉल कर रहा था, लेकिन उससे फोन नीचे गिर जाता है। काफी डरा हुआ होने के कारण डायना कार को काफी रेस ड्राइव कर रही थी। एड अब भी उनके के पीछे पड़ा हुआ होता है, लेकिन काफी सारे कट लेने के बाद में आखिरकार वह एड को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। एड भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन उसके पास में हेंस का फोन है। वह हेंस के फोन के लॉक को कुछ देर बाद खोल लेता है और लास्ट कॉल जो कि उसके मॉम की थी, उसके जरिए वहां की लोकेशन निकाल लेता है। इधर हेंस पुलिस स्टेशन में पहुंचकर सब कुछ बता देता है कि एक वैन उसके पीछे पड़ी थी। पुलिस उनकी बात सुनने के बाद में उन्हें उनके साथ में घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। हेंस कार को ड्राइव कर रहा है और उसके आगे से सिक्योरिटी के लिए पुलिस है। इस दौरान हेंस और उसकी फैमिली को कई वाइट वैन्स दिखाई देती हैं और हर वैन इनको लग रही थी कि वह एड की ही है। अब इस तरफ हम हेंस के मॉम डैड को देखते हैं। उनके घर पर कोई आता है और ये एक्चुअली एड ही है, जो यहाँ पर हेंस का फोन लौटाने के बहाने आया है। वह हेंस की मॉम से कहता है कि उसे ये फोन पड़ा हुआ मिला था और वह इसे हेंस को देने के लिए आया है, और उसे लेडी को अपने पैर के छालों को दिखाता है और कहता है कि मुझे इसे धोना है। इस दौरान वह घर के अंदर जाता है और इस दौरान वह हेंस की मॉम को पकड़ लेता है। वह साथ में हेंस के डैड को भी पकड़ लेता है। हेंस पुलिस के सपोर्ट के साथ में अपने मॉम डैड के घर की ओर बढ़ रहा होता है। वह जल्द ही घर के पास में पहुंच जाता है और यहां पहुंचने के बाद में वह पुलिस को लौट जाने को कहता है, क्योंकि उसे यहां अब सब सेफ लग रहा है और वह घर तक पुलिस को ले जाकर अपने मॉम डैड को परेशान नहीं करवाना चाहता है। अब इसके बाद में पुलिस यहां से चली जाती है। हेंस को नहीं पता है कि एड ने उसके फोन के लॉक को खोल लिया था और यहां तक कि वह उसके घर भी आ चुका है। हेंस अपनी फैमिली से बता देता है कि मॉम डैड को जो आज हुआ उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अभी सभी लोग घर के डोर पर जाते हैं। वह बेल को बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इन्हें लगता है कि शायद वह लोग सो रहे होंगे, जिससे हेंस पीछे के गेट से अंदर जाता है। अब वह मेन गेट को खोलना है, जिसके बाद में अब सभी लोग अंदर आते हैं। अंदर इधर अब यह लोग एडजस्ट हो रहे होते हैं और बाहर हेंस जब सामान लेने के लिए जाता है तो वह एक बार चेक करने की कोशिश करता है कि वह वाइट वैन कहीं यहां तो नहीं है। इस तरफ हेंस की दोनों बेटियां अपने दादा दादी को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाते हैं। यहां वह दोनों देखते हैं कि वह दोनों बाथरूम में बंद है। वह जल्दी से अपनी मॉम को बुलाती है। डायना भी उनके कमरे में आ जाती है। इधर हेंस भी घर में आ गया था और जब वह ऊपर जाता है तो एड यहां पर पीपी किट पहनकर बाहर निकलता है। डायना ने तो उसे देखकर अपना रूम अंदर से बंद कर लिया था। एड हेंस के ऊपर पॉइजन स्प्रे करता है, जिसके बाद में हेंस अब जल्दी से यहां से भागता है। वह भागकर बाहर जाता है, लेकिन एड अब भी उसके पीछे पड़ा है। वह भाग के घर के दूसरे साइड जाता है। वह खिड़की से अपनी वाइफ और मोम को देखता है। इधर पॉइजन की वजह से हेंस के ऊपर छाले निकल आए थे। हेंस किसी भी तरह उनके पास जाना चाहता है, जिसके बाद में अब यहाँ पर हेंस किसी तरह से खिड़की से अंदर चला जाता है। हेंस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसे जल्द ही नहाने की ज़रूरत है। हेंस को नहलाया जाता है और अब डायना पुलिस को कॉल करती है। अब कुछ समय बाद में पुलिस आती है और इन सभी को रेस्क्यू किया जाता है। एड अब आखिरी बार हेंस की बेटियों से मिलने आता है। वह इसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तुम्हारे मॉम डैड की है। इतना कहने के बाद में एड यहाँ से अब चला जाता है, लेकिन यह दोनों इस बात को डायना को नहीं बताते। सब कई दिन बीत चुके हैं। उनकी फैमिली में अब सब नॉर्मल हो चुका है। हेंस जब अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद में लौटता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि हेंस के पीछे वही एड की वैन आ जाती है।
और मौका देख हैंस को उसी जहर से मार दिया जाता है। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।